हेलो एवरीवन, टेक्निकल में सबका फिर से स्वागत है। भारत सरकार की ओर से एक नई योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना में यदि सिलाई मशीन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की ओर से आपको टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका लास्ट डेट कब तक है और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, इसको अप्लाई कैसे करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं इस योजना में आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों तो देख सकते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 फरवरी 2023 को इस योजना का शुरुआत किया गया था। इस योजना का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना नाम रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत में जितने भी भारत के लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों को यहाँ का प्रशिक्षण और ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मुफ्त करवाया जाएगा। आपको रहना खाना बिल्कुल फ्री, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आप यदि आप सिलाई के लिए प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको एडवांस ट्रेनिंग यदि लेते हैं तो आपको 15 दिन का होगा और जो कि आपको प्रत्येक दिन 500 रुपये के अनुसार से दिया जाएगा। और यदि बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग होगा, जिसमें से आपको प्रत्येक दिन 500 रुपये के अनुसार से अलग से वो दिया जाएगा। और इसमें ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद आपको यहाँ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आपको यहाँ से एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा और साथ में आपको टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये की राशि भी दिया जाएगा। वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको गवर्नमेंट की ओर से इस योजना का बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। यदि इस योजना में अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको अलग से एक बेनिफिट्स और मिलने वाली, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत में जितने भी नागरिक हैं जो इस योजना के अंतर्गत में ट्रेनिंग लिए हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं आप इस बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के लिए आपके पास यदि पैसा नहीं है तो यहाँ से आपको 3 लाख तक आपको लोन भी दिया जाता है। वो भी आपको सस्ते ब्याज में आपको 5% के अनुसार से दिया जाता है। यदि आप यहाँ से यदि लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार को डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेगा। इसी योजना के माध्यम से आपको यहाँ से लोन दिया जाएगा। फर्स्ट में आपको 1 लाख का लोन दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपको 18 महीने के अंदर में आपको 5% के अनुसार से आपको रिटर्न कर देना होगा। इसके बाद यदि आप 18 महीने के अंतर्गत में यदि आप रिटर्न कर लेते हैं तो आपको फिर से आपको दूसरे चरण में यदि आप 2 लाख यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको बिना सिक्योरिटी का आपको लोन दिया जाएगा और आपको इस लोन को आपको वही सेम 5% के अनुसार से आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो रिटर्न करने का जो टाइम है इसका 30 महीनों में आपको रिटर्न कर देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी जातियां सरकार द्वारा चलाए जा रही विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभ योजनाओं से वंचित रह जाती है। साथ ही कामकाजी क्षेत्रों में भी उन्हें सही प्रकार के प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है विश्वकर्मा समुदाय के सभी जातियों को कामकाजी क्षेत्रों में सही ट्रेनिंग प्रदान करना है। साथ ही उन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना है। इस योजना के वजह से ऐसे सभी जातियों उनके पास प्रशिक्षण या ट्रेनिंग करने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन वह कुशल कारीगर हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करती है। विशेष रूप से विश्वकर्मा समुदाय के शिल्प कारीगरों के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत में आर्थिक मदद प्राप्त करके विश्वकर्मा समुदाय के सभी लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से अपना विकास कर सकते हैं और देश के प्रगति पे अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत में किनको किनको बेनिफिट्स मिलने वाला है। ऐसे सभी जातियों को जिनका संबंध विश्वकर्मा योजना से उन्हें इनका लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत में 140 से भी ज़्यादा जातियों को लाभ मिलने वाला है। इस योजना के अंतर्गत में 18 प्रकार के ऐसे प्रारंभिक व्यवसाय के लिए सरकार लोन प्रदान करेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपये की बजट सैंक्शन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत में सिर्फ शिल्पकारों और कारीगरों को प्रमाण पत्र की ID कार्ड प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें एक नए पहचान मिलेगी। इस योजना के माध्यम से दोस्तों इसमें हम लोग बात कर लेते हैं किनको किनको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं आप यदि लोहार हैं तो लोहार को बेनिफिट मिलेगा। सोनार, मोची, नाई, धोबी, दर्जी, कुम्हार, इसके बाद यहाँ पे मूर्तिकार, कारपेंटर, मालाकार, राजमिस्त्री, नाव बनाने वाला, अस्त्र शस्त्र बनाने वाला, ताला बनाने वाला, मछली का जाल बनाने वाला, हथौड़ा और लट्टू की निर्माता बनाने वाला, यहाँ पे डालिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाला, वो प्रारंभिक गुड़िया खिलौना बनाने वाला, इतने 18 प्रकार के जो कारीगर हैं उन लोग को बेनिफिट्स डायरेक्ट इस योजना के लाभ में मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप सिलाई मशीन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दर्जी का, तो यहाँ पे दर्जी में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे सिलाई मशीन आपको दिया जाएगा। आपको सिलाई मशीन के लिए आपको 15,000 रुपया आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बैंक अकाउंट का पासबुक होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए,
मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए, 18 साल से अधिक होना चाहिए आपका उम्र। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके नज़दीक के जो CSP सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जाना है और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है इसका 31 मार्च तक इसका लास्ट डेट दिया गया है। ठीक है, तो जाइए आप फटाफट जा करके अप्लाई कीजिए और इसका बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस योजना को आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन प्रोसेस है, इसका ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। पहले आपको बेनिफिशियरी ही खुद से उसको आवेदन कर पाते थे, लेकिन अब उसको बंद कर दिया है गवर्नमेंट की ओर से। आप जो आपका नज़दीकी CSP सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे जाइए और CSP सेंटर में जा करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताया गया है सारा डॉक्यूमेंट्स को ले करके और वहाँ पर जा करके ऑनलाइन आवेदन कर पाइएगा। और इसका जो लास्ट डेट है 31 मार्च तक दिया गया है, वहाँ उसके पहले जा करके आवेदन कर लीजिए और इसका बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।